ये है हमारी बैंक शीट। बैंक शीट में ये लिखने के लिए सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जा करके यहाँ से वर्ड आर्ट में जाएंगे। वर्ड आर्ट में एक पर क्लिक करके ये हम नोट कर सकते हैं बैंक शीट। ये हम जो हमें बनाना है वो लिख सकते हैं, जैसे कि हमने बैंक शीट में लिखा है। उसके बाद बैंक शीट में सबसे पहले फिर सीरियल नंबर डालेंगे। ये देखो सीरियल नंबर, अकाउंट आईडी मतलब अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर डले हुए हैं जिनकी हमें निकालना है। ये है नेम सभी के। ये है अकाउंट टाइप, सेविंग बैलेंस जो हमने जितना पैसा अधिक निकाल सकते हैं, 3.5 से 4 लाख रुपए जो भी हमें निकालना है वो इसमें शॉर्टकट है SB, सेविंग अकाउंट के अंतर्गत आता है। अकाउंट टाइप मतलब सेविंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब जितने से खाता खुला है, जैसे 1500, 2000, 6000 जितने से आपका खाता खुला हुआ है, जितने वो यहाँ वो आएगा ओपनिंग बैलेंस। डिपॉजिट बैलेंस मतलब आपने आपका खाते में कितना पैसा जमा है, जैसे 20,000, 30,000, 15,000 अकाउंट में आपका जो भी बैलेंस जमा है वो इसमें आएगा डिपॉजिट बैलेंस में, जितना आपका पैसा अकाउंट में जमा है। विथड्रॉ बैलेंस मतलब यानी आपने कितना पैसा इसमें से निकाला हुआ है, ये उसमें आया विथड्रॉ। जैसे इसमें से निकला हुआ है 15,000, 25,000। अब ये है बैलेंस तो इसमें हमें बैलेंस निकालना है। इतना पैसा हमारा निकला हुआ है विथड्रॉ बैलेंस, इतना हमारा जमा है। इतना ओपनिंग बैलेंस में हमारा ओपनिंग बैलेंस का खाता इतने से खुला था, जमा हमारा इतना है। विथड्रॉ बैलेंस इतना हमने 15,000 हमने निकाला हुआ है। तो इसको हम देखो, इसको सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस, फिर प्लस, फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर डिपॉजिट बैलेंस, फिर माइनस लगाएंगे। देखो माइनस फिर ये विथड्रॉ बैलेंस माइनस कर देंगे। विथड्रॉ बैलेंस सबसे पहले इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस डिपॉजिट बैलेंस प्लस माइनस और विथड्रॉ बैलेंस कर देंगे, फिर कर देंगे एंटर। ये देखो हमारा बैलेंस निकल के ये सारा आ चुका है। अब ये है डायरेक्शन इन मंथ मतलब आपका कितने टाइम से पैसा रखा हुआ है, जैसे 8 महीने 15, 20, 9, 16, 17, 16 जो भी आपका इतने टाइम से पैसा रखा है इसमें वो आएगा डायरेक्शन इन मंथ, मतलब आपका कितने टाइम से पैसा रखा हुआ है। इंटरेस्ट इन परसेंट यानी आपका कितने, यदि इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू इफ, यदि ब्रैकेट इसमें लेंगे डायरेक्शन इन मंथ। ये देखो 19 ये इसमें आएगा, ये डायरेक्शन इन मंथ पर क्लिक करेंगे। ये 19 I9 ये I9 है। डायरेक्शन इन मंथ पर क्लिक करके ग्रेटर देन इक्वल टू फिर 12 महीने ये डालेंगे। 12 डालेंगे। 12 महीने से अगर आपका ज़्यादा है या 12 महीने तो 3.5 रुपये की ब्याज लगेगी। 3.5% की ब्याज लगेगी अगर 12 महीने से ज़्यादा है। 12 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3.5% की, फिर इन्वर्टेड कॉमा 1.5% कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर कर देंगे एंटर करके हमारा ये देखो इंटरेस्ट इन परसेंट ये सारे निकल के आ चुका है। ऐसे ही सबका निकल इंटरेस्ट इन परसेंट। अब इसका देखें इंटरेस्ट इन परसेंट, तो इसके हमारा इंटरेस्ट इन परसेंट मतलब कितनी ब्याज निकल के आई है, तो इक्वल टू बैलेंस गुणा इंटरेस्ट इन परसेंट। ये फॉर्मूला है इक्वल टू बैलेंस गुणा इंटरेस्ट इन परसेंट, एंटर। ये हमारा ब्याज निकल के आ चुका है। टोटल बैलेंस का फॉर्मूला है इक्वल टू बैलेंस प्लस और इंटरेस्ट इन रेट प्लस, ये हमने देखो प्लस किया है, प्लस कर दिया है, इक्वल टू बैलेंस प्लस और इंटरेस्ट इन रेट और एंटर। ये हमारा टोटल निकल के आ चुका है। ब्याज इतनी मिली है, इतना हमारा बैलेंस है, टोटल निकल के ये आ चुका है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है बैंक शीट।